नमस्कार। आप देख रहे हैं राजमंत्र और राजमंत्र में आज बात करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी जिले की बात करें और उसके साथ साथ अगर कोसली विधानसभा की बात करें तो रेवाड़ी के अंदर कोसली जो विधानसभा है वो काफी बड़ी और चर्चित विधानसभा है। ये विधानसभा जब भी चुनाव होते हैं तो उस समय पे बड़ी चर्चा में रहती है, चाहे अगर लोकसभा की बात करें तो उस समय भी बड़ी चर्चा में रहती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें इस विधानसभा की तो अब हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, उनके अंदर भी बड़ी जो भूमिका है वो ये विधानसभा निभाने वाली है। और साथ साथ अगर बात करें इस विधानसभा के ऊपर जो बीजेपी का राज है वो फिलहाल यहाँ पे मौजूद है। और साथ साथ इस विधानसभा के अंदर अगर राव इंद्रजीत की बात करें तो उनका ठीक ठाक जो प्रभाव है वो रहता है। और अब जब बात चलती है चुनाव की तो सबसे पहले आप लोग भी यही देखते हैं कि आखिर जो आपका कैंडिडेट है वो कौन होगा, कैसा होना चाहिए और लोगों के बीच में जो है वो कौन चल रहा है फिलहाल। तो यही चीजें आपको आज बताने के लिए मैं पहुंचा हूं। जो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं उसमें से जो दावेदार हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसके अंदर मौजूद भी हैं। और सबसे पहली बात अगर मैं उनके बारे में बताना चाहूं तो वो यहां से पिछली बार अच्छे खासे मार्जिन से जीते भी थे, तो इसलिए भी उनको दावेदार माना जा रहा है कि वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। और जो पिछला चुनाव हुआ था उसके अंदर तो राव इंद्रजीत साहब का भी उनके ऊपर अच्छा खासा जो हाथ था वो है। अब आने वाले इलेक्शन की तो मैं कह नहीं सकता कि हाथ है नहीं है या क्या कुछ है, लेकिन वो दावेदारी पेश जरूर कर रहे हैं। उनके बाद में एक नाम और आता है, वो नाम है पूर्व में जो मंत्री रह चुके हैं उनका, और पूर्व में जो मंत्री रहे हैं विक्रम यादव जी। जो विक्रम यादव हैं वो पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं और उस टाइम पे जो हाथ था उनके ऊपर वो राव साहब का ही हाथ था उनके ऊपर भी। जब वो मंत्री बने थे, यहां से विधायक बने थे, तो उस समय यही चीजें देखी गई थी। हालांकि जो चुनाव हुआ था उसके अंदर यहां तक कि जो राव इंद्रजीत हैं उनके भाई वहां पे खिलाफत में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन राव साहब ने पूरा जो साथ है वो विक्रम यादव का दिया था। और विक्रम यादव इसी के चलते यहां से विधायक बने और विधायक बनने के बाद में उनको मंत्री भी बनाया गया। और उस टाइम पे एक चीज जो है वो राव साहब ने बोली थी कि अगर मैं कल को मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं किसको कहूंगा कि सीट खाली करे, तो इन्हीं साहब को कह सकते थे, वो साफ तौर पर उन्होंने बोला भी था। तो इसी वजह से वो भी यहां से जीत गए थे और अब भी वो अपने आप को दावेदार जो है उसकी लिस्ट में लेकर के चल रहे हैं कि मैं भी टिकट का दावेदार हूं। हालांकि पिछली बार जो टिकट है वो उनकी कट गई थी, अब जो भी कारण रहे वो तो अतीत का विषय है। लेकिन एक नेता और है यहाँ पे जो पिछले काफी समय से बीजेपी के अंदर एक ठीक ठाक चर्चित चेहरा भी है और उनका जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ भी है। वीर कुमार यादव जी, जिनको लोग इलाके के अंदर बाबूजी भी कहते हैं, तो वो काफी समय से बीजेपी के नेता भी हैं। आज के दिन जो वरिष्ठ नेता हैं उनके अंदर आते हैं और पुराने जमाने से संघ से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी हालांकि काफी बार जो टिकट की कोशिश है वो की है। अब जो टिकट नहीं मिल पाई उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल भी वो रेस के अंदर बने हुए हैं, ठीक ठाक नेता भी हैं। और एक नाम और जो है वो फिलहाल चल रहा है, क्योंकि जो अब लोकसभा के चुनाव हुए या उससे पहले जब भी नेताओं का जो आवागमन है वो कोसली के अंदर जब भी देखा गया कि कोई नेता कहां पे जाने वाला है, कहां स्टे कर रहा है, कहां पे जो उनकी सभाएं हैं वो हो रही हैं, तो उनमें एक नाम निकल करके आया था डीके यादव। डीके यादव के ऑफिस के ऊपर ये सारे नेता लगभग, अगर कोई केंद्रीय नेता भी आता था तो वो उस जगह पे पहुंचता था, वहां पे जाकर के जो आवभगत है वो उनकी होती थी और जो कैंडिडेट होते थे वो भी वहां पे पहुंचते थे और एक अच्छा खासा जो नाम है वो भी कमा रहे थे। और साथ साथ जो विधानसभा है उसके अंदर भी उनको घूमते हुए देखा जा सकता है। काफी समय से वो लगातार घूम भी रहे हैं और उनके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो वो भी पिछले काफी समय से बीजेपी से ही जुड़े हुए एक नेता हैं और आज वरिष्ठ नेता के तौर पे
उनको भी जाना जाता है। और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल वो भी राव इंद्रजीत की छत्रछाया में मौजूद हैं। तो अब जो इशारा है वो तो वक्त ही करेगा किसकी तरफ इशारा करता है, लेकिन ये शख्स भी राव इंद्रजीत जी की जो छत्रछाया है उसके अंदर जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो कोसली विधानसभा के अंदर होती है, जो माना जाता है कि यहाँ पे जो राव साहब हैं वो टिकट डिसाइडर में एक बहुत बड़ी जो भूमिका है वो निभाते हैं। आपने पिछले काफी चुनाव है वो भी देखे होंगे, उनके अंदर भी ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला था। और अब की बार की अगर बात करें, जिस तरीके से जो बीजेपी है, बीजेपी ने यहाँ पे जो सीटें लोकसभा में जीती हैं, उनके बाद से जो ग्राफ है राव साहब का, राव इंद्रजीत जी का, वो कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ जो उनके समर्थक हैं वो मानते हैं। और साथ साथ अगर दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक प्रभाव उनका है भी। और लोग कहते हैं कि अगर ये नेता किसी को जिता नहीं सकता तो हरा जरूर सकता है, ये इनके बारे में बोला जाता है। तो अब स्पष्ट तौर पे जो चार चेहरे हैं वो सामने हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि और भी कोई चेहरे आते हैं तो वे भविष्य के गर्भ में है सारी चीजें, कौन यहाँ पे आता है, कौन निकल करके आता है और किसको टिकट मिलती है, क्योंकि अभी तक फाइनल तो कुछ हुआ नहीं है। तो अब ये डिसाइड करना बीजेपी का काम है, या फिर अगर राव साहब से जब पूछी जाएगी तो जो डिसाइडर फैक्टर हैं वो भी रहने वाले हैं। तो अब होगा क्या, यहाँ पे टिकट किसको मिलेगा, आपको क्या लगता है किसको टिकट यहां से मिलने वाला है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। लेकिन साथ साथ आप ये जरूर बता दें कि जो आपका नेता है वो कैसा होना चाहिए, आपका जो विधायक है वो आप कैसा चुनना चाहते हैं, और क्या आपके इलाके के अंदर कुछ काम हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं, या फिर कोई बड़ा जो चेहरा रहेगा उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, तो कैसे क्या होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गाँव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आईआईटी, पीएमटी, ग्लेड, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बना के चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।